Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ilm Future YouTube channel. Today in this video we are going to discuss 350 most important MCQs of Federal Board second year physics. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है. सो जस्ट आप इनको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है. इनको एक दफ़ा देख लें अच्छे से, वीडियो को एंड तक वॉच करें. और इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जो अपनी आपकी बुक है उसके जो 10 MCQs आपको हर चैप्टर की प्रोवाइडेड है एंड में, वो आपने अच्छे से कर लेने हैं. तो इंशाल्लाह आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो जाएगी. मैं जस्ट सिर्फ MCQs का आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको वे भी बताऊंगा कि ये MCQ ऐसे सॉल्व हुआ है, ऐसे क्यों हुआ है, ठीक है. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा MCQs भी आपको मिलेंगे, तो काफ़ी सारे, जिसमें हम पास पेपर्स को कवर करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट MCQs है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास जो है ये PDF है, हम इसमें कर लेते हैं जी. पहले स्टार्ट कर लेते हैं पास पेपर्स को, ठीक है. पास पेपर 2019 से जो है ऑनवर्ड, मतलब 2019 से पीछे जो है हम इस जाते जाएंगे. अब ये 2019 का फाइनल पेपर है. फाइनल भी हम करेंगे, सप्लीमेंट्री भी करेंगे और फिर इसी तरह नीचे भी जाते जाएंगे. अब पहला MCQ है कि वैल्यू रेट पर कांस्टेंट, सो दैट इज 1.09678 इन पावर 7 पर मीटर. यूनिट अच्छे से याद रख लेना है. रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है. रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर, इन एक दो है उनके आपको याद करने पड़ेंगे. और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, जी दैट इज वी का पूछ रहा है. तो इसके लिए क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये इसका आंसर भी ठीक होगा. इन इलेक्ट्रोलाइट चार्ज कैरियर, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस. अगर गैस की बात करें तो उसमें आयंस होते हैं, और अगर सॉलिड की बात करें उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी दैट इज माहो पर मीटर, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं पर ओम पर मीटर, ठीक है. हम इसको अगर माहो को ओम को उल्टा कर दे तो माहो बन जाता है, इस वजह से हम उसको फिर पर नहीं लिखते. अगर नैनोमीटर कैन बी मोर सेंसिटिव बाय सी बैन को अगर आप कम कर दें, तो अगर इसमें अगर सिंपल पूछा जाए तो जो बैन है वो इंक्रीज लार्ज करना पड़ेगा और सी स्मॉल करना पड़ेगा, तब आपको सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. लेकिन अगर इकट्ठा आ जाए तो फिर आपने इसको स्मॉल करना है. इन CRO ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, छोड़ दें इसको. और नेक्स्ट है लेंस लॉ डील विद, तो डायरेक्शन ऑफ जो है वो इंड्यूस करंट. सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इज सम टाइम कॉल्ड एज बैक EMF, ठीक है. बैक EMF कहते हैं इसको. पीक टू पीक वैल्यू दैट इज 2 वोल्ट, ठीक है. इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन आपके पास 2 वोल्ट होगा. पीक टू पीक वैल्यू की बात पूछ रहा है, ठीक है. द फ्रिक्वेंसी ये वाला इंक्लूड नहीं है. और द सब्सटेंस विच के अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी जो है जिसको आप मोल्ड कर दें फिर दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाए, या ये कह लें कि जिसको मोल्ड करें, जिस तरह गोल्ड वगैरह हो गया, वो टूटे ना, ठीक है. अगर वो टूट जाता है तो उसको हम ब्रिटल कहते हैं. द क्यूरी टेम्परेचर, अब मतलब थोड़े एक लिमिट तक, अगर लिमिट से बढ़ जाए तो फिर तो नहीं, एक लिमिट तक, अगर एक चीज़ एक लिमिट तक ना टूटे उसको हम डक्टाइल कहते हैं. और एक चीज़ को थोड़ा सा ही मोल्ड करें टूट जाए तो वो ब्रिटल होता है. द क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज 750, यही ज़्यादा रिपीट होता है, आपने अच्छे से याद रखना है. और जो है करंट गेन आपके पास क्या होता है, B इज इक्वल टू IC/IB, ठीक है. या अगर अल्फा का पूछा जाए तो IC/IE, अपने दोनों याद रखने. क्वांटिटी 1 ओवर माइनस V स्क्वायर C के, तो ये लेस देन 1 होता है, हमेशा आपने याद रखना. डायमेंशन ऑफ H/m नॉट C लेंथ के इक्वल होता है, क्योंकि ये लैम्डा के इक्वल है तो लेंथ के इक्वल होगा. फिर ये 2019 का सप्लीमेंट्री पेपर है. द SI यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज दैट इज ग्रे, ये चैप्टर नंबर 10 में है. द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ बेंजीन, अब आपको बेंजीन का और उसका याद रखो, उसका ना 2.94 है रबर का, बेंजीन का 2.284 है. 1 जूल इज इक्वल टू, ये इसका 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर है. उसके बाद किरचॉफ पॉइंट लॉ, किरचॉफ पॉइंट लॉ को किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, जो कि चार्ज का कंजर्वेशन है. अगर उसका सेकंड लॉ की बात करें तो वो मास का कंजर्वेशन है, ठीक है, सॉरी एनर्जी का. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसका जो है आपके पास वैल्यू है 10⁻³ बुक में लिखा हुआ है, जो है 10⁻⁻⁻ से 10⁻⁻⁵ टू 10⁻⁻3, ठीक है. यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज न्यूटन मीटर पर एम्पेयर. और द मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक या सिंपल फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है. एंड इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. डेल्टा फाई और डेल्टा टी के चेंज होने की वजह से उसमें चेंजमेंट आती है. द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज एक्सप्रेस एज -E del I over del T, ठीक है. द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज दैट इज AC जनरेटर, बाकी DC प्रोड्यूस करते हैं या DC को चेंज करते हैं. द रेंज, ये भी आपने नहीं करना, ठीक है. अच्छा, ये जो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो है ये आपके पास है 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁷. ये कहीं जगह रॉन्ग भी है तो आपने रॉन्ग नहीं करना, ठीक है, कहीं की वगैरह में भी रॉन्ग है. रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है. एडवाइस कैन कन्वर्ट वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, नहीं है आपके पास में. अर्थ ऑर्बिटल फील्ड कर लें, इंपॉर्टेंट है, जनरल MCQs है. उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको लैम्डा H/mv कहते हैं या लैम्डा H/p भी कहते हैं इसको. ट्रांसमीटर कंसिस्ट ऑफ 3 इमीटर, कलेक्टर और बेस 3 उसके जो होते हैं. ये 2000 आई थिंक सो के, बल्कि दोबारा पेपर कॉपी हो गए, चलें इसको हम स्किप कर देते हैं. ये पेपर दोबारा 2 दफ़ा आ गया, चलें इट्स ओके.
अच्छा, उसके बाद 2018 का पेपर है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब रेस्ट पे होगा, चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसका ई जीरो नहीं होगा, बी जीरो हो जाएगा। लेकिन जहाँ चार्ज एक रेस्ट पे पड़ा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस करता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, लेकिन ये कि मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होती है जब वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये अपने याद रखना है। विद द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स, तो प्राइमरी इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो प्राइमरी सोर्स है, यानी हम इसको एसी जनरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। विद फॉलोइंग नॉट अ स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर नहीं होता। वैल्यू ऑफ ये नहीं है आपके सिलेबस में। टू नियर बाय लॉन्ग पैरेलल वायर्स, अगर उनमें करंट सेम हो तो अट्रैक्ट करते हैं, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इन रेजिस्टेंस आर, पावर डेसिपेशन, तो इसके तीन फार्मूलाज हैं, वी स्क्वायर ओवर आर, वी आई या आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आपने तीनों याद करने। अगर क्रॉस हो तो इनटू द पेज होगा, अगर डॉट हो तो आउट ऑफ द पेज। इसी तरह डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो वो डीसी मोटर इस तरह हमारे छोटे पंखों में लगा होता है जो सोलर प्लेट्स वाले होते हैं। द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अदर कॉइल, सो दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। रूट मीन्स के वैल्यू मीन्स आई नॉट अंडर रूट 2, इसको मतलब बहुत दफा यूज भी होता है। मॉडुलस जो होता है वो मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस स्पेशली चेंज इन वॉल्यूम, तो ये आपने याद रखना है, ए डेल्टा वी ओवर वी, ठीक है। और करंट गेन या अभी भी हमने एमसीक्यूज किया, दोबारा आ चुका है, तो आपको आप देखें कि कितना इंपॉर्टेंट है। द रिलेशन लैम्डा ओवर एच पी, इसको हम एच ओवर एम वी भी कहते हैं, तो ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैब पेपर पहले पेपर में भी था, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोर फर्स्ट ऑर्बिट, सो दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अ पार्टिकल दैट डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सो दैट इज लेप्टॉन्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कौन सा होते हैं, वो हाइड्रॉन्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। इनके एग्जाम्पल्स के नेम भी याद रखने हैं, कौन सा क्या है कौन सा क्या है। म्योन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये लेप्टॉन्स हैं, और ये जो है फर्दर किसी चीज़ से नहीं बने होते, एक ही चीज़ से बने होते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन, पायोन्स, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हाइड्रॉन्स होते हैं, और वो नीचे आगे क्वार्क्स से बने होते हैं। क्वार्क्स मतलब आप ये कह लें छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं, तो वो टुकड़े उनको क्वार्क्स कहते हैं। तो हाइड्रॉन जो है वो क्वार्क से बने होते हैं, लेकिन लेप्टॉन में कोई क्वार्क वगैरह नहीं होगा, क्वार्क कहते हैं या क्वार्क कहते हैं, जो भी। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो एसी जो है या इसमें इलेक्ट्रिक मोटर जो है जिसमें जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, डीसी मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, तो वो सोर्स नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर, सो दैट इज 1.006 000। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडियो, सो दैट इज, ये इंक्लूडेड नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। चूज द करेक्ट, सो दैट इज ये डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा पी और डेल्टा एक्स, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। इन ट्रांजिस्टर पावर गेन देखिए तीसरी दफा आ रहा है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, सो मल्टी डायरेक्शनल नहीं होता, यू डायरेक्शनल होता है, कोहेरेंट होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है, लेकिन मल्टी डायरेक्शनल नहीं होता। तो ये जब ये फार्मूला है आपके पास, तो ये आपने इसके यहाँ पे सॉल्व हुआ है। आर फाइंड करना, वी ओवर आई आप जब पुट करेंगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा जो आपने पुट कर देना। रूट मीन स्केयर वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर इन्होंने इस तरह करके लिखा हुआ है, ये वैसे है तो इसी तरह वी ओवर वी एम ओवर अंडर रूट 2, ठीक है, ये इस तरह ही है। लेकिन अगर आप वी के ऊपर स्केयर लगा दे फिर अंडर रूट लगा दे, वो स्केयर कैंसिल हो जाएगा, वो बात वही है। A device that convert mechanical energy into electric energy, so that is AC generator by proper shunting। galvanometer कन्वर्टर होता है 8 एम मीटर में, क्योंकि इसमें स्पेशली शंट रिक्वायर्ड होता है। और ये जो डॉट आए तो ये आउट ऑफ द पेज, अभी हम करके आए। द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चार्जेस इन सर्किट इज जीरो। द स्टेटमेंट इज किरचॉफ लॉ, किरचॉफ जो है लॉ कहता है सेकंड स्टेटमेंट जो है। उसके अलावा द टोटल डैश कैन बी यूज दिस प्रोसेस ऑफ होलोग्राम, बाकी इंक्लूडेड नहीं है। होलोग्राफी के लिए जो लेजर को यूज़ किया जाता है, व्हाट इज होलोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। ये भी आई थिंक सो कि दोबारा हमसे कॉपी हो गया, चले कोई नहीं। एमसीक्यूज पूरे हैं, लेकिन अगर कोई दोबारा कॉपी हो जाता है तो इसमें कोई इतना इश्यू नहीं है, एमसीक्यूज पूरे हैं। एज मैस नंबर इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, सो वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होता, ठीक है। हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इसको हम फाइंड करते हैं 0.693 वो लैम्डा रेडिकल कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिवील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के रेडियली इनवर्ड। डायमेंशन ऑफ एच, एच का होता है ml2t-1, इसी का भी होता है ml2t-1, तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम का सेम होता है, ठीक है। और जो है वो प्लैंक कांस्टेंट का। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर, तो ये इसमें इन्फॉर्मेशन है, तो फार्मूला Q स्क्वायर ओवर 2c, तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2W, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर, in a resistor when a current is passed through it can be formed by Joule's law, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, so उसको you can skip it। the size unit of resistivity ohm meter, E over m of the electron, so that is ये। अब ये क्यों ऐसा है, तो ये यहाँ पे मैंने प्रूव किया हुआ है, EM V over BR होता है, बुक में ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको आप देखें, आपको पता है कि जो आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी सिलेक्टर जो है, उसमें हमने रिलेशन प्रूव किया था V इज इक्वल टू E over B, तो आप V की जगह E over B पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा E over B स्क्वायर R, ठीक है। तो ये जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। अब इसमें बी स्क्वायर भी है, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इसमें है, ये आगे नहीं, ये वाला नहीं है। इफ़ एल आर आर रिप्रेजेंट, अगर एल आर आर हो तो दोनों में मैंने यहाँ पे लास्ट में प्रूव किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं ml2t-2 a-2 ml2t-3 a-2, तो बाकी सारे कैंसिल हो जाते हैं, इसका t-3 और प्लस t-2 तो यानी t1 रह जाता है, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास t1 आ जाएगा, सो यू कैन से दैट यहाँ पे t1 है।
ठीक है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर वर्क, सो ये जो है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। एडी करंट सेटअप इन द डायरेक्शन बी एंटी पैरेलल टू द फ्लक्स होता है, फ्लक्स यानी जिस एंगल में होता है उसके अगेंस्ट होता है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आई 2 एम्पेयर, तो इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ एलसी सर्किट इज मेड 4 टाइम्स, देन उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। व्हाट इज सब्सटेंसेस कॉल्ड अंडरगो प्लास्टिक रिफॉर्मेशन, डक्टाइल सब्सटेंस दूसरी दफ़ा आ रहा है। द सब्सटेंस विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑर्बिटल, तो ये जो है मैग्नेटिक स्पेशली जो जीरो, अगर जीरो हो जाता है ना तो इट मीन्स ये डायमैग्नेट की बात कर रहे हैं, बाकी दोनों में जीरो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स द पार्टिकल दैट डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, वीक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। वीक फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, आपने हमेशा याद रखें वैल्यूज़। देखें अब ये पहले कह रहे हैं एक्स रेज कैन बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कितनी वैल्यू चाहिए, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू चाहिए। इसी तरह अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो उसमें 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैप्टन हो तो उसमें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पेयर प्रोडक्शन तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर पेयर एनिलेशन हो तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पे आप कांस्टेंट का जी ओवर के का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सॉरी कॉलम कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जब आप रेशो लेते हैं तो आपका जो आंसर आता है 24 × 44। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर इन्फिनाइट शीट ऑफ पेपर, सो दैट इज डी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके अलावा द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका ऑप्शन डी है, बी नहीं है। वी टी ई माइनस आई आर, ये बाई मिस्टेक मैंने इसका वो लगा दिया, ठीक है। द एक्यूरेट पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस शुड बी, सो दैट इज इन्फिनाइट, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है इन्फिनाइट होता है, जो वोल्ट मीटर की स्पेशली बात कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद दैट इज मॉड्यूलेशन, भाई अभी के सिलेबस में नहीं है लेकिन पुराने सिलेबस में ये मौजूद था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस इन सर्किट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है भाई डेल फाई और डेल टी के पे। इन कैपिटल शिफ्ट जो है ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल 180 होना चाहिए, अगर कहीं 90 लिखा तो गलत है। फार्मूला हमारे पास होता है, मैं आगे मैंने ये एक दफ़ा और भी आया हुआ है इसलिए मैंने इसका फार्मूला लिखा हुआ है वहाँ पे, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। द कलर चेंज किसकी वजह से होता है, सेमीकंडक्टर टाइप पे होता है कि आपने सेमीकंडक्टर कौन सा यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट सिलेबस में नहीं है, उससे नेक्स्ट है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ मास, इट्स मास बिकम इनफिनाइट, यानी कि वो स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है, वी जो है इसका सी के इक्वल हो जाता है, तो आप इसका जो मैस होता है वो इन्फिनाइट हो जाता है और ये पॉसिबल होता है। एटॉमिक बॉम्ब एग्जांपल ऑफ, तो ये जो है अनरोल न्यूक्लियर फ्यूजन और जो सन में रिएक्शन हो रहे होते हैं वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन, ये हम इसको आ सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय कॉस्मिक रेडिएशन, इन द कॉस्मिक रेडिएशन इन विच रीजन, बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में होता है भाई, रेस्ट में से फोटॉन 0 होता है और रिजम्पशन पावर बैक बॉडी दैट इज 1, इसको अगर आप 100 करें तो वो भी ठीक है, दोनों इसमें ऑप्शन ठीक होते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज का पूछे तो 100 होता है, अदरवाइज आपका आंसर 1 होगा। उसके बाद ये भी हमने दोबारा कॉपी कर लिया है, हम इसको कर देते हैं स्किप, ये भी सेम है। चलें नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा एग्जांपल ऑफ, तो ये बैंड स्पेक्ट्रा हमेशा याद रखना है। मॉलिक्यूलर अगर आए तो बैंड स्पेक्ट्रा का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आए यानी किसी एटम का आए तो वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रा है तो वो आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव डिके यानी इसके लिए यूनिट कौन सा यूज़ करते हैं, क्यूरी यूज़ करते हैं, बैकवर्ड वगैरह ये सारे यूज़ करते हैं। द चार्ज ऑफ 10 किलो, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें आपका आंसर आ जाएगा 19 न्यूटन। द मिनिमम इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सेल, सो दैट इज 1 माइक्रोकूलम, यानी जो स्टार्टिंग होता है, ठीक है। इनके दोनों के दरमियान जो कांस्टेंट है वो आर है, रेजिस्टेंस है, तो इसलिए हमारे पास और हमला में अगर देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्टाइल इफेक्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल टू ग्रेडेड, टेम्परेचर जो हाईली इफेक्ट अगर देखिए आर डिपेंड कर रहा है तो आर और रेजिस्टिविटी में कोई इतना फर्क नहीं है, तो इट मीन्स टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करेगा। द मैग्नेटिक बी वी और ये आपके फाई दिया हुआ है, तो इसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा क्यू वी बी, ठीक है। इसमें ये फाई नहीं है, इसमें ये बी है, मैग्नेटिक इंडक्शन इसको कहते हैं। इफ करंट इन टू नियर बाय लूप्स सेम ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर हो तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट ऑर्डर हो तो रिपेल करेंगे दूसरे को। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज एज टू सपोज द चेंज व्हिच कॉजेज द करंट, सो दैट इज लेंज लॉ। लेंज लॉ जो है वो डायरेक्शन को शो करता है ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके बाद है डिवाइस दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द एक्सटर्नल सर्किट, सो दैट इज लोड। लोड जो भी आप लोड रेजिस्टेंस लगा रहे होते हैं वो कंज्यूम करता है, ठीक है। विच इज फॉलोइंग नॉट एडवांटेज ऑफ, तो इसमें मैक्सिमम लॉस लाइन लॉस नहीं करता, वो लाइन लॉस को मिनिमम करता है। इंपीडेंस ऑफ सीरीज सर्किट ऑफ रेजोनेंस इज रेजिस्टिव, जब रेजोनेंस की फॉर्म में इंपीडेंस होगा तो बाकी दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए सारी जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिव होगी। द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल को हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, सिंपल क्रिस्टल भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जीथ्रियम, ये आपका सिंपली इसका याद करने वाला है 163 केल्विन। फोटो डायोड नॉट यूज, लॉजिक गेट में यूज़ नहीं होता, बाकी सब में यूज़ होता है, ठीक है। और द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो आप R2 को R1 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये सिंपल ये है, इसका ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4, और अगर इसमें सिग्मा फैक्टर लगा देते हैं जिसको हम स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू आपने याद रख लेनी है। इस तरह वेन्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू है वो आपने याद रख लेना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर अगर 0 सेंटीग्रेड पे 0 केल्विन पे हो तो इंसुलेटर होता है, 25 पे हो तो वही वो कंडक्टर बन जाता है। ये यहाँ पे अगर आप सेंटीग्रेड कर दें तो वो ज़्यादा ठीक होगा, सेंटीग्रेड, ठीक है।
उसके बाद है द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर मेनली कंसिस्ट ऑफ, उसमें सिलिकॉन क्रिस्टल होता है एज अ सेमीकंडक्टर। ऐसा यूनिट ई नॉट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लायर, बल्कि इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, 1/4π9 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपने यूनिट याद रखनी कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर के की वैल्यू हो तो वो उलट है, यानी के का जब आप इन्वर्स ले रहे हो तो वैल्यू इसकी उलट जाएंगी, ठीक है, जो इसका मतलब ये यूनिट्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो आपने इलेक्ट्रॉन की 1/6 10 -19 ये पुट करके देन इसको सॉल्व करना है, और डी भी आपके पास दिया हुआ, बाकी सारे दिए हुए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉलम्स पर सेकंड, तो इसमें आपको आर दिया हुआ, वी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो आप जब आप वी और आर फाइंड करेंगे तो आपका सिंपल आ जाएगा, सो दैट इज ऑप्शन डी। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सब पे डिपेंड कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका स्पेशली जो है हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो अप आ जाएगा। ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है उसका मास ज़्यादा होता है इस वजह से। और इंड्यूस करंट इन नॉट इंक्रीज बाय मेकिंग नो चेंज करने से तो वैसे भी नहीं होगा। टू टर्न रन अ डीसी स्लिप रिंग यूज़ करते हैं, एसी जनरेटर में भी हम स्लिप रिंग यूज़ करते हैं ताकि जो करंट रिवर्स होता है वो हमारे पास एक रेगुलर इंटरवल पे रिवर्स होता है। उसके बाद when we peak of AC meter reading we really mean RMS वैल्यू, जब हम पीक की बात करते हैं तो RMS वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। इन पैरेलल सर्किट, जो हमारे सर्किट में सिलेबस में नहीं है, सर्किट में भी नहीं है। अमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लासी सॉलिड्स, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत मतलब एक वीक सा होता है। उसके बाद गुड कंडक्टर्स, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है 10⁴ से 10⁷ होती है। डिप्लेशन रीजन जो है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। इन सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर एज कलेक्टर करंट ऑफ 30 मीटर एम्पेयर, तो इसको आप डिवाइड कर दें 30 मीटर को इस ओम से बेस करंट से, तो बीटा फैक्टर आ जाएगा दैट इज 1000, ठीक है। उसके लाइट इज शॉर्ट जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैटर है, और द मिक्सचर ऑफ फोटोन। अब देखिए यहाँ पे एक आपने बात याद रखनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो एक्स रेज है वो एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? फोटोन आके स्ट्राइक करता है टारगेट पे, इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके जाता है, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसी में जो एक्सरे करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है टारगेट पे, फोटोन निकाल लेता है। तो ये नहीं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ये आपने याद रखने, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फिर वही आ गया, और ये भी वही है, हैं सारे, लेकिन कुछ इसमें रिपीट हो गए तो उसके लिए माजरत। उसके बाद है जी 2015 का पेपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेते हैं। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल, तो इक्विपोटेंशियल जो है सरफेस उस पर वर्क डन जो है वो जीरो होता है, ठीक है, इन्फिनाइट नहीं होता, वर्क डन जीरो होता है क्योंकि वी जीरो होता है ना, पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल है, मीन पोटेंशियल सेम है, W इज इक्वल टू क्यू वी होता है, तो जब वी जीरो हो गया तो सारा जीरो। यदि टेम्परेचर कंडक्टर इज इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी, जब देखें ये आपके पास होता है कंडक्टिविटी जो है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, जब ए और पी, जब सिग्मा मल्टीप्लाई बाय पी जब मल्टीप्लाई होते हैं जो रेजिस्टिविटी है तो उनका कांस्टेंट फैक्टर 1 आता है और उनमें कोई चेंज नहीं आता। इसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको अच्छे से देखें, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, उसका आंसर जो है तकरीबन हमारे पास बनता है 5.5 समथिंग, लेकिन यहाँ पे जो है वो मतलब नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये सही नहीं है। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं, इस वजह से मैंने ज़्यादा इस पर वो नहीं किया, आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, और आपने हमेशा याद रखना जो कैपेसिटर है वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। मैंने पार्टिकुलर चार्ज क्यू, ये सारा वही दिया हुआ, तो आपको जस्ट सिंपली जो इसका वो पूछ रहा है कि रेडियस आपने कैसे फाइंड करना है, आपने FC इज इक्वल टू FB करना है, MV स्क्वायर ओवर R, QV से V कैंसिल, एक V रह गया, तो आपने जस्ट R इधर ले लेना है, MV और Q, तो आपके पास ये भी इधर ही ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज है, M फाइंड करना है, ये आपने फार्मूला जस्ट लगा के पुट करना है और आंसर आ जाएगा 1.5 हेनरी। ये हमारे पास EMF है, सांप बना दिया, EMF और डेल T, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब मतलब इस ये गलत है, ऊपर EMF डेल I ओवर डेल T। अब म्यूचुअली अकरिंग डिसइंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग द एमिशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज बीटा डिके। इलेक्ट्रॉन हमेशा बीटा डी निकालता है, जो है पॉजिट्रॉन डिके जो है वो हीलियम एटम यानी प्रोटॉन निकालता है। द ट्रुथ टेबल इंक्लूडेड नहीं है। इन कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस कोई नहीं होता दोनों के दरमियान, ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। फेजर डायग्राम फॉर RL और फेजर डायग्राम फॉर RC, ठीक है। उसके बाद है इफ़ यू इज़ डिकेड बाय 2s, अब इसको हम करें तो हमारे पास जब एक दफ़ा निकलेगा तो इसमें से 4 वो निकल जाएंगे एटॉमिक मास में से, और 2 इसमें से निकल जाएंगे। जब 2 बार निकलेगा तो ये, और फिर आपके पास क्या बनेगा 225/88, ठीक है। अच्छा ये वही आ गया हमारे पास कैम्पटन इफेक्ट वाला, इसमें कब एंगल जब 90 होगा तब ये मैक्सिमम होगा। देखें कैसे, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। जब 1 माइनस 1 माइनस इंटू 1 माइनस 1, तो जब ये होगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा, तो जब जो 2 हो जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम हो जाएगा। जॉल्स पर एम्पेयर जो है किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है। लेंस लॉ जो है रेफर्स इंड्यूस करंट की बात करता है हमेशा।
अब ये जो है सिंपल आपने ये वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें आर को आपने यूज़ ही नहीं करना, आपने 1/2 पाई एल सी को यूज़ करना है, ठीक है, जिसमें से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 795 पॉइंट समथिंग, जो कि राउंड ऑफ होकर 796 बनता है। रेस्ट में से फोटोन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, 0 अब्जॉर्प्शन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी दैट इज 100% और यू कैन से दैट 1%, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस, देखिए पोटेंशियल ऑफ डिस्टेंस वी और डी का स्लोप क्या देता है, तो वो आपको यही देता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। 3 कैपेसिटेंस को आप जिसमें भी लगाएं आपके पास आंसर ये आना चाहिए 2/3। तो हमेशा याद रखना जब आप इसको सीरीज़ में लगाएंगे तो C/3 आएगा, पैरेलल में लगाएंगे 3C आएगा, तो इसलिए आप क्या करते हैं 2 इन सीरीज़ और जो है 1 जो है आप उसको पैरेलल में लगा देते हैं। अब ये मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर जो आ रहा था आप इसको बैठ के देखिए, मैंने इसका आंसर है 20.3 जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका आंसर जी आ जाता है। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने अभी आपको पहले बताया था। किरचॉफ लॉ जो है, किरचॉफ सेकंड लॉ वो एनर्जी को कंजर्व करने की बात करता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो चार्ज को कंजर्व करने की बात करता है। लोरेंटस लॉ ये कहता है कि भाई आप वो मैग्नेटिक फोर्स को और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को इकट्ठा कर दो, तो तब जो है आपके पास जो फोर्स बनती है उसको लोरेंटस फोर्स कहते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल है, मैंने आपको दे दिया NS/NP, ये डाटा प्रोवाइड कर दिया, आप इसको जैसे सिंपल सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 1100 वोल्ट्स और 0.4 एम्पियर। उसके बाद अगर बात की जाए फॉर द केस ऑफ रेजिस्टेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द पावर फैक्टर जो है वो 0 होता है, रेजिस्टेंस के लिए, कैपेसिटर के लिए 1 होता है, और कैपेसिटर के लिए 0 और इंडक्टर के लिए भी 0 होता है। अब ये मैं आपको बताया था RC का जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब गैमा रेज कभी भी जब वो एक अनस्टेबल होता है वो एनर्जी रिलीज करता है, ये जो स्टार आप देख रहे हैं ना, स्टार हमेशा से बना रहेगा, जो जब गैमा एमिशन होगी तो स्टार खत्म हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो नन ऑफ दिस क्योंकि ऑप्शन गिवन नहीं है तो इसलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे। इन कैम्पटन अब देखें कैम्पटन इफेक्ट पूछ रहा है कि कब 0 होता है, तो कब 0 होता है 0 डिग्री पे। आपको पता है cos 0 कितना 1, तो जब हमारे पास 1 - 1 होगा कितना आएगा 0 जब होगा सारे फैक्टर को 0 कर देगा। वेबर पर मीटर स्क्वायर, सो दैट इज यू कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाई ओवर एरिया आप डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आ जाता है। सेमीकंडक्टर आर दूज मटेरियल विच नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप इज तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इंडक्टर 1 पर, तो आप इसको इंडक्टर को डिवाइड कर दें जस्ट सिंपली इससे, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी 2πfl जो है वो फार्मूला लगाएं, 500 से डिवाइड कर दें 2π, ठीक है। और इसके अलावा सिंपल आपके पास बल्कि ये नहीं आएगा, स्पेशली फार्मूला होता है XL, ठीक है, इज इक्वल टू 2πfl। तो ये जब उधर से एफ उधर रह जाएगा, इधर ही रह जाएगा एफ, क्योंकि हमने वो फाइंड करना है। तो ये आपके पास इस साइड पे जो आ जाएगा दैट इज़ 2π इंटू एल, बल्कि 2π भी नहीं आएगा, एल आएगा, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर पुट कर लेना, XL हमारे पास यहाँ पे पहले से मौजूद है। तो दैट्स इट। और उसके बाद वैल्यू ऑफ रेड बेल कांस्टेंट, सो दैट इज 1.097 से 10⁻7 पर मीटर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो अल्ट्रावायलेट रीजन में दैट इज लाइमन सीरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास दोबारा आ चुका है, हमने ये पहले कर लिया है, हम इसको दोबारा नहीं करने वाले, और आई थिंक सो कि वी हैड कवर्ड। सो ये जो पेपर्स है हमारे पास, ये कहाँ से कहाँ तक है वो मैं आपको बता दूँ। 2015 से लेके जो अभी हमने कर चुके हैं, 2015 से लेके हमारे पास 2019 तक है। इसमें सप्लीमेंट्री और फाइनल दोनों थे। अब हम चलते हैं पेपर्स की तरफ जो हमारे पास 2000 मतलब आप ये कह लें कि यहाँ पे इसमें लिखना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो चलें मैं फिर भी इसमें आपको बताता रहता हूँ। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास हैं वो 2008 से लेके, अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं आपको कहूँगा इंपॉर्टेंट है तो कर लें, बेटर है, ठीक है। नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी है। तो 2016 तक, ठीक है। हम चलते हैं जी लास्ट में, क्योंकि जो हमने पहले कर लिया हम उसको दोबारा नहीं करने वाले। हम चलते हैं लास्ट में सबसे पहले आखिर में, क्योंकि हमने तो 2016 वाला कर लिया, इसमें पेपर्स भी हैं तो इस वजह से वो तो हम नहीं करने वाले। और मैं जस्ट आपको MCQs करवा रहा हूँ। MCQs को आपने अच्छे से कर लेना है। MCQs का एक मार्क भी मिस नहीं होना चाहिए आपका। आप ये कह लें कि उसमें मार्क्स कटने नहीं चाहिए, एक मार्क भी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसकी वजह से जो है वही आपको मतलब मार्क्स दिला रहे होते हैं, तो वो आपके बिल्कुल भी यानी आप ये कह लें कि वेस्ट नहीं होने चाहिए। सो लेट मी ओपन इट फर्स्ट और देन हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारे पास 2016 का है। अब हम देखेंगे कि क्या हमने कवर कर लिया कि नहीं। अगर ये हमने पहले कवर कर लिया है तो हम इसको नहीं देखेंगे, मतलब नहीं कवर करेंगे। अगर हमने पहले इसको नहीं किया हुआ तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज़रा हम पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास हुआ हुआ या नहीं। सो लेट मी चेक द लास्ट MCQs ऑफ दैट, और देन हमें आइडिया होगा कि हमने कर लिया या नहीं किया। सो MCQ द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा एग्जाम्पल हमने कर लिया, आई थिंक सो बिल्कुल ये हो चुका है, ये हमारे पास कवर हो चुका है। हमने इसके MCQ सारे के सारे कर लिए हैं, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं ऊपर वाले पेपर की तरफ। ये 2015 वाला होगा
और 2015 वाले भी हमने कुछ कर लिए हैं, तो हमने उनको भी दोबारा रिपीट नहीं करना, लेकिन जो हमने नहीं किया ना वो हमने रिपीट करने, वो हमने अच्छे से कर लेने ताकि हमारा अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, तो इस वजह से, ताकि कहीं वीडियो बीच में ना रुक जाए। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जल्द से जल्द जितना हो सकता है हम इसको कवर करेंगे। अगर इन केस मतलब लैपटॉप वगैरह बंद होने के चांसेस हुए तो मैं ये फिर डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, आप जस्ट आप वहाँ से उसको एक्सेस कर लीजिएगा। एंड जो एमसीक्यूज़ यहाँ पे सॉल्व हैं तो आप बैठ के उनको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आते हैं जिसके एमसीक्यूज़। अब इसके भी हमें देखना पड़ेगा कि जो है ये हमने किए हैं या नहीं, क्योंकि 2015 तक हमने पेपर कर ली है, तो 2015 तक अगर किए हुए हैं तो इट मीन्स हमारे पास ये भी हो जाना चाहिए, हमने किया होना चाहिए। लेकिन देख लेते हैं कि ये किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो इससे हमें लास्ट एमसीक्यू से इसका आइडिया हो जाएगा। सो पीसी इज़ रनिंग स्लो, ओके लेट मी कनेक्ट अ चार्जर फर्स्ट। सो ऊपर चलते हैं, इसके अलावा देन देखते हैं कि हमने किया हुआ है या नहीं। सो द अब्जॉर्प्शन पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, सो ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी हम करके आए हैं, तो ये भी हमारा कंप्लीट है, इसको भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, क्योंकि जो चीज़ हमने किए हैं तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो नहीं किया हुआ हमें वही हम रिपीट कर लेते हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम देख लेते हैं। सो लेट मी ओपन। मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसके पास पेपर्स वगैरह ये जो अच्छे से देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा वीडियो को स्टॉप करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी मैं नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। जहाँ पे हमें करने होंगे तो वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा और मैं तब तक वो ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से हमें करने हैं कवर, और इनको हम कवर करते हैं। स्पेशली जो है 2014 का पेपर है, अगर आपको आइडिया नहीं तो मैं आपको पेपर का बता देता हूँ। फर्स्ट है कि हमारे पास इट इज़ रिक्वायर्ड टू सस्पेंड अ प्रोटॉन और चार्ज क्यू एंड मास एम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी। तो ये आपके पास जो इसका आंसर आएगा दैट वुड बी एम जी ओवर क्यू, क्योंकि हमने पता ना फोर्स एम ई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास सिंपली एफ ओवर क्यू। ठीक है, तो जब एफ की जगह आप एम जी पुट कर देंगे तो इट वुड बी एम जी ओवर क्यू। टू करंट कैरिंग कंडक्टर आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर। क्या करेंगे जब कैरिंग करंट कंडक्टर इन प्लेस पैरेलल, ठीक है, तो अगर करंट सेम डायरेक्शन हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये आपने याद रखना है। नो फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन देम। ठीक है, अगर पैरेलल हो तो उसमें अगर फोर्स ना हो तो फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक बनता है। ठीक है, जब करंट आपके पास सेम होगा ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन स्विच एस इज क्लोज द करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस। तो ये जो है हमारे पास एक कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सॉल्व करने वाला है, लेकिन मैं आपको इसका जस्ट आंसर बता देता हूँ। 3, तो इट वुड बी I1 6 एम्पेयर, I2 2 एम्पेयर, I3 3 एम्पेयर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसमें ठीक है। इसको सॉल्व करने वाला किरचॉफ करंट लॉ जो है वो यूज़ करके, और किरचॉफ करंट लॉ नहीं बल्कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करके आपने सॉल्व करना है इसको। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो है आपके पास सिंपली आप कह सकते हैं कि इट वुड बी, यू कैन से दैट U इज इक्वल टू 1/2 E नॉट ER, या और इसके अलावा जी है E स्क्वायर, सी ऑप्शन। A coil has an inductance L 5 हेनरी है। इफ करंट थ्रू इट चेंजेस 5 एम्पेयर पर सेकेंड देन EMF इंड्यूस्ड। तो आपने सिंपली फार्मूला यूज़ करने हैं EMF ओवर डेल I ओवर डेल T, वो आपने यूज़ करना है और उससे आपने इसको फाइंड कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करें एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन, जो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा जी अबाउट 1 वोल्ट। ठीक है, चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 यूज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी इज राइट देयर। नेक्स्ट की बात करें, द चार्ज क्यू इज प्लेस स्टेशनरी इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, द चार्ज विल एक्सपीरियंस बोथ फोर्सेज या कोई एक फोर्स। सो जब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में करे तो डेफिनेटली वो बोथ फोर्सेज को फॉलो करेगा। द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर नॉर गेट वो नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। वोल्टेज गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग ओपी नो। कैम्पटन शिफ्ट जो है कब मैक्सिमम होगा जब थीटा आपके पास 180 होगा। सो ऑप्शन बी इज राइट देयर। ठीक है, द कैम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कैम्पटन वेवलेंथ इफ स्कैटर्ड रे इज ऑब्जर्व्ड। अच्छा, अगर इक्वल हो तो फिर आपके पास ये 90 ऑप्शन ठीक होता है। इफ नंबर ऑफ आइटम इन मेटास्टेबल स्टेट N2 एंड ग्राउंड स्टेट N1, द पॉपुलेशन वर्जन मीन्स N2 में ज़्यादा होने चाहिए N1 से। ठीक है, N2 में ज़्यादा होने चाहिए N1 से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज राइट देयर। विच फिनोमेना प्रूव पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो पार्टिकल नेचर जो है वो स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। द इमिशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम आर ए रिजल्ट इन द अल्फा पार्टिकल, रिजल्ट न्यू इमिट AYZ पार्टिकल वेर AYZ स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 226 अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो 4 निकल जाएंगे, 224 हो जाएगा, और साथ में 4 निकल जाएंगे 222 हो जाएगा, सॉरी, और 88 में से 2 निकल जाएंगे तो 86 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है इसमें ठीक है।
ठीक है। उसके बाद अगर 14 की बात करें तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज इन गिवन सर्किट इज, तो इस पे अगर अप्लाइड वोल्टेज की बात करें तो दैट इज ए ऑप्शन V1 + V2 - V3 + V4 डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो उसकी वजह से इसका जो आंसर वो -V3 के साथ माइनस आ गया। विच फेज डायग्राम इज ट्रू फॉर RC सीरीज सर्किट, सो RC सीरीज सर्किट के लिए जो सी ऑप्शन है वो नीचे की तरफ जो हमारे पास है वो स्पेशली ठीक होगा, ठीक है, बल्कि सी नहीं डी ऑप्शन जो है वो आपके पास ठीक होगा, क्योंकि वो सी ऑप्शन में आर नीचे नहीं होना चाहिए, आर आगे होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द लो फ्रीक्वेंसी दैट इज मॉड्यूलेशन, हम पहले भी कर चुके हैं। फोटोन इज ट्वाइस एनर्जी टू दैट ऑफ प्रोटॉन, द रेशियो ऑफ मोमेंटम टू ए ऑफ बी, सो दैट इज 4 ऑप्शन डी। ये पहले भी हमने एक पास पेपर में किया है, आई थिंक सो कि 2019 के पास पेपर्स में है, या जो हमने कल मॉडल पेपर सॉल्व किया था उसमें ये प्रेजेंट है। सो इसका ऑप्शन जो डी है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और चलते हैं जी आगे, पेपर नंबर अब 2013 की तरफ चलते हैं। मैं ज़रा वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास है, इसको जल्दी कवर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर इन्फिनाइट प्लेट, सो दैट इज ऑप्शन बी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, अगर सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाए तो वो आपके पास स्पेशली इक्वल होता है, दैट इज 6.25 10 पावर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आपके 1.6 10 पावर -19 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 जूल लें तो जब आप 1 इसको नीचे 1/6 10 पावर -19 करते हैं तो फिर आपका 6.25 10 पावर 18 आता है। सेरेमिक मटेरियल एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी एट, यानी उसकी जो सुपर कंडक्टिविटी होती है वो कितने पर होती है, सो दैट इज़ 125 केल्विन। विच इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस, तो जिसका जो है वो, क्योंकि अगर आप देखें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, तो इसमें लीस्ट रेजिस्टेंस किसकी होगी, जिसका सबसे ज़्यादा P होगा उसके रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। द ग्रिड इन CRO इंक्लूडेड नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC यूज इन पाकिस्तान 50 CPS, और यू कैन से दैट 50 हर्ट्ज भी इसको कहते हैं, ठीक है। CPS भी एक यूनिट है इसका, लेकिन जो स्पेशली इसको कहते हैं हर्ट्ज में। पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज, तो पोटेंशियोमीटर को हम एज यूज़ कर सकते हैं मतलब डिफरेंट पर्पसेस के लिए, स्पेशली कैलिब्रेशन वगैरह में एक काम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, लेकिन स्पेशली हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ करते हैं। वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर के लिए जो सीरीज रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, तो ये आपके लिए कौन सा फार्मूला लगता है, उसमें ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा सही बनता है। ऑप्शन सी RH/V/G प्लस, no, option C is right one. So no n-type germanium is obtained by doping intrinsic germanium with n-type जो है pentavalent आपने यूज़ करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद है जी emission of electron by metal on heating is called, हीटिंग की पे क्या करते हैं, तो थर्मियोनिक emission हमने 9th में पढ़ा था, तो ये वो वाला MCQs है। उसके बाद विच द फॉलोइंग नॉट बेसिक ऑपरेशन बोलिंग एक्सप्रेशन नॉट इंक्लूड व्हेन एक्स-रेज आर पास थ्रू सक्सेसिव एल्यूमिनियम शीट देयर हार्डनेस, जो उनकी हार्डनेस होती है वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, क्या उसमें चेंज आता है, सो दैट इज यू कैन से दैट रिमेन द सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन, इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी, सो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इसका वो कितना होगा, तो वो आपने जब बताना है, सॉल्व करना है सिंपली, तो वो आपके पास 33.4 होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप जैसे इसको ई से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम मूव करें नेक्स्ट, 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दैट्स ऑप्शन ए इज राइट वन, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मॉडरेटर अब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट वन। द हाफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 0.693 ओवर, जो ए ऑप्शन इसमें ठीक बनेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, और अब चलते हैं जी नेक्स्ट उसकी तरफ, मैं तब तक वीडियो ऑफ करता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास पेपर जो है वो है जी 2012 का, सो इसके हम MCQ देख लेते हैं। MCQ सारे करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए MCQ आते कैसे। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिकल चार्ज इज, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। 1 कूलम में चार्ज कितना होता है, 6.25 10 पावर 18, ये ऑप्शन। पावर फैक्टर P और V और I जब दिए हो तब आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तब ए ऑप्शन यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे, P = VI। लेकिन अगर वैसे इसके फार्मूले देखे जाएँ तो ये तीनों बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, सो उसमें दोनों जीरो होंगे या नहीं होंगे, तो ये आपने बताना है। तो उसमें आपके पास दोनों जीरो हो जाते हैं, ठीक है। जब E जीरो हो गया तो V भी डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट सेम एज एंगुलर मोमेंटम। द रिफ्लेक्टिंग कपल इन गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय C बैन। डिफ्लेक्टिंग एंगल जो है वो हम स्पेशली इसको फाइंड करते हैं NIBA से, ठीक है। एंड इंडक्टर में स्टोर एनर्जी, इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में करता है, कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। इन CRO ये नहीं है हमारे सिलेबस में। इन AC सर्किट रेजोनेंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस में जीरो होगा, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। और
once the resistor material drop to zero the energy is dissipated, current is dissipated, energy in current both are dissipated. तो कौन सी चीज़ डिसिपेट होती है अगर जो इसका रेजिस्टेंस जो किसी मटेरियल का वो ड्रॉप हो जाए जीरो पे, तो एनर्जी एंड करंट बोथ आर नॉट डिसिपेटेड, कोई डिसिपेट नहीं होता, वो डिपेंड नहीं करते इस पर, बल्कि उनको तो फायदा होता है अगर वो कम हो जाए. रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट इन एटम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बाय 9. ठीक है, तो ये 3 के फैक्टर से जो बढ़ता जाता है. उसके बाद है कंपोनेंट इन जनरेटर इन विच कंज्यूम एनर्जी इज कॉल्ड एज, एनर्जी कौन कंज्यूम करता है, लोड कंज्यूम करता है. ठीक है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स बेसिकली उसमें आपके पास स्पेशली NPN ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ होता है. ठीक है, और सॉरी PN जंक्शन ट्रांजिस्टर, PN जंक्शन यूज़ होता है. हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रॉन्शियम 9.7 ये बुक का MCQs है, बुक का जो है क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, उसको देखिए MCQs बनाया हुआ है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसका जो आंसर आपके पास बनता है दैट इज़ 1.9 × 10⁻⁵. द सर्किट विच चेंजेस इनपुट सिग्नल एट आउटपुट विद फेज डिफरेंस ऑफ 180 इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं, मतलब जो सर्किट को मतलब वो भी करता है लेकिन उसके फेज़ में चेंज कर देता है, तो इसको स्पेशली आप कहते हैं इन्वर्टर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट, वो जो है मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ये आपने हमेशा याद रखना. सो चार्ज को भी ट्रांसफ़र नहीं करते बल्कि मोमेंटम को ट्रांसफ़र कर देते हैं. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर. ठीक हो गया. सो दैट्स यू कैन से दैट 2012 के. अब चलते हैं पीछे. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2011 पेपर्स. व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने SI यूनिट बताना है. सो इट वुड बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें कौन सा आप स्पेशली जो आंसर बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है, so that's option C. What is the quantity of delta V or delta R at electric potential gradient? D option. In carbon resistor, what is the value of violet color? No, not included. Which can represent the maximum output power? So the E square over 4R. ठीक है, 4R square नहीं, ऑप्शन B जो है इसमें ज़्यादा ठीक बनता है. सो ऑप्शन B ठीक है. ठीक है, आउटपुट पावर ऑप्शन A और B दोनों ठीक है. ठीक है, कोई फ़र्क नहीं, आप छोटा R लगाएं बड़ा R लगाएं. वट इज़ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ऑप्शन B. ठीक है, और नेक्स्ट है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ ट्रांसफार्मर वर्क. सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन. डी ऑप्शन 6B. आईडी करंट आर सेट अप इन डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू द फ्लक्स. ये आपने याद रखना है, पहले भी ये MCQ आ चुका है. उसके बाद है द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय. RMS वैल्यू आप क्या करते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट वन. आप इसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो उसमें आपके पास व्हाट फ्रिक्वेंसी ये हम पहले कर चुके हैं, तो ये हमारे पास 80 हर्ट्ज है. बी ऑप्शन. बट सब्सटेंस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कॉल्ड एज डक्टाइल सब्सटेंसेस. द कॉमन मीटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज गिवन बाय IC ओवर IB. इन विच टाइप ऑफ लॉजिक गेट, ये इंक्लूडेड नहीं है. 1 माइक्रो इज 931 इलेक्ट्रॉन. डी ऑप्शन. एट व्हाट स्पीड वुड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, और इसमें जो इसका आंसर 0.866C. ठीक है, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द हाइड्रोजन बाल्मर सीरीज लाई, दैट इज विजिबल रीजन. द हाफ लाइफ 9.70. ये भी हम सॉल्व किया हमने थोड़ी देर पहले. ऑप्शन इज द राइट वन. इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल दे डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कवर हो गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज सर्फेस कंटेन टू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस. जब इक्वल ऑपोजिट चार्जेस होंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो ऑप्शन डी इज द राइट वन. उसके बाद है जी मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट विल बी द करंट इन सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम में अगर करंट को देखा जाए सो इट वुड बी 1/45 एम्पेयर. इसको जब आप इसका मतलब थोड़ा लेंथी है तो इसका ये नहीं, मैं आपको अभी आंसर ही बता रहा हूँ, सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, पहले ही बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है. वाट आर मीन्स दैट इज यू कैन से दैट ये पावर का यूनिट है. ठीक है, किलो वाट आर भी होता है, सिंपल वाट आर भी होता है, तो इसमें आपके पास जो पावर है इसका पावर का यूनिट है. फैराडे लॉ में इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन, तो ये रेट ऑफ मैग्नेटिक चेंज ऑफ फ्लक्स उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग पैरेलल. द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन दैम इज, दो इलेक्ट्रॉन होंगे पैरेलल मूव कर रहे होंगे, तो उसमें जो आपके पास फोर्सेज होंगी वो रिपल्सिव होंगी, अट्रैक्टिव होंगी. तो ये आपने बताना है. अब डेफिनेटली जो है वो अट्रैक्टिव हो सकती हैं. ठीक है, रिपल्सिव भी हो सकती हैं क्योंकि चार्ज सेम है उसमें. कैम्पटन स्कैटरिंग द चेंज इन वेवलेंथ इज मैक्सिमम जब आपके पास 90 होगा एंगल. सो ऑप्शन सी इज द राइट वन. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर इज, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो इसका जो आपके मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव दोनों कंडीशन पॉसिबल है. इफ अ कैपेसिटेंस ऑफ एलसी सर्किट इज मेड 4 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी इज विल बी 1 हाफ. ये पहले भी एमसीक्यू हम कर चुके हैं, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 1 स्टेप अप 220 वोल्ट ये भी हम पहले कर चुके हैं, सो इसका जस्ट हमें दोबारा नहीं करना. इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ.
that is B option 220. Color of light emitted by LED depend upon the type of semiconductor material used. The output of two और ये नहीं है 100 ohm resistors 0.1 microfarad capacitor and inductor and parallel to solid supply resonant frequency ये 1/2 pi L वो आप यूज़ करेंगे 1/2 pi √L/C यूज़ करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, दैट इज़ C. So 1592 hertz. Electric force can deflect न्यूट्रॉन gamma rays both and be none of these क्योंकि इस पे चार्ज किसी पे नहीं होता. एज पर बोर्न एटॉमिक मॉडल मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिमूव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन द मोटर इज एट मैक्सिमम स्पीड द बैक ईएमएफ विल बी मिनिमम. ठीक है, या आप ये कह सकते हैं नो बैक ईएमएफ. जब मैक्सिमम स्पीड पे होगा तो नो ईएमएफ आप कह सकते हैं. एज मैस नंबर इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट चेंज, सो दैट इज वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता. ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए वी हैव इन जर्मीनियम सैम्पल ट्रेसेस ऑफ जर्मीनियम आर एडेड टू इम्प्योरिटी द रिजल्टिंग सैम्पल वुड बिहेव लाइक, वो किस टाइप के कंडक्टर की तरह शो करेगा, सो दैट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, सो दैट्स 2010. अभी 2009 और 8 के रह गए तो वो हम उनकी तरफ चलते हैं. फर्स्ट वन इज कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एज जीरोग्राफी. व्हेन एयर इज यूज्ड डायरेक्टली बिटवीन प्लेट्स विद देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ए इज एप्सिलॉन नॉट over D, so that's you can say that option is right. The terminal potential difference is equal to B option is the right one. ठीक है, E minus IR होता है स्पेशली आपके पास. ऐसा यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ म्यू नॉट दैट इज 4 pi 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर. सो उसके बाद हमारे पास MCQs हैं. द EM ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं. सो इसका ऑप्शन जो है आपके पास B ऑप्शन दैट विल बी द राइट वन. ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए द प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जनरेटर डिपेंड्स अपॉन, उसका प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की बात की जाए तो वो हमारे पास प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. करंट पासिंग थ्रू द चोक कॉइल 500 इज इंक्रीज्ड रेट ऑफ 2 पर सेकंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसको जस्ट आप सिंपली सॉल्व करेंगे सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी -10 वोल्ट. When XL is the condition is called as a resonance. The process of combining low frequency signal with high, that's the modulation. The substantial magnetic field produced by orbital spin that is diamagnetic trivalent purity is usually called as a scepter. ठीक है, और पेंटावेलेंट को डोनर कहते हैं. With the following is not a basic operation of Bohr not include a forward bias junction practically offers. फॉरवर्ड बाइस जंक्शन जो है वो आपको ऑफर ये रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है या कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है. ये आपको जो है वेरी लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. एक्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय कॉस्मिक रेडिएशन व्हेन एक्स रेज आर पास थ्रू सक्सेसफुल एल्यूमिनियम शीट देयर हार्डनेस रिमेन सेम, उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ता. ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें हमारे पास एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सोलर एनर्जी इज मेनली ड्यू टू, सोलर एनर्जी जो है वो किसकी वजह से, तो वो फ्यूएन की वजह से. वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो यूज़ होता है तो जिसकी वजह से. ठीक है, लेकिन बाकी रिएक्शन भी होते हैं वहाँ पे पेयर प्रोडक्शन फिशन वगैरह, तो ऑल ऑफ दीज जो आप यहाँ पे ज़्यादा बेटर बनता है. तो ये था हमारा 2019 का. आप चलते हैं 2000 जो है 8 की तरफ, और वो हमारा लास्ट पेपर होगा. ओके, तो उसके बाद हमारे पास है व्यू फ्रॉम अबव द करंट इन सोलेनाइड एंटी क्लॉकवाइज बट मैग्नेटिक पोल एट द टॉप ऑफ सोलेनाइड वुड बी. सो उसमें जो आपके पास स्पेशली होगा दैट वुड बी द नॉर्थ पोल. इफ द डिस्टेंस आप राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा. ठीक है, एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस बॉडीज हाफ बट विल, तो वो आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट इज नियरली इक्वल टू दैट इज कॉल्ड एज करंट गेन. बीटा फैक्टर इसको कहते हैं. 110 पावर इलेक्ट्रॉन पास थ्रू वायर इन 1 माइक्रोसेकंड द करंट थ्रू द वायर विल बी NE ओवर जो है आप T यूज़ करेंगे तो उस फार्मूले से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ए वुड बी द राइट वन. बट इज द बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन का 0.7 होता है और जर्मेनियम का 0.3 होता है. विद फॉलोइंग बैंड में भी आइदर कम्प्लीटली फील्ड और पार्शली फील्ड, या कम्प्लीटली पार्शली होगा तो वैलेंस बॉन्ड होगा, अगर या तो पार्शली फील्ड होगा या एम्प्टी होगा तो वो आपके पास कंडक्शन बैंड होता है. बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिंग रिएक्टेंस, तो वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके साथ. उसके बाद है व्हाट इज परसेंटेज एलोंगेशन व्हेन 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज 20 सेंटीमीटर तो 20 होगा. व्हाट विल बी द आउटपुट वैल्यू ऑफ OR ऑपरेशन नहीं इंक्लूडेड नहीं है. व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, रिप्लेस ऑल ऑफ दीज. सो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट वन यू कैन से. और इसमें देखा जाए तो दोबारा हम देख लेते हैं कहीं हम रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं. सी ऑफ कोर्स दैट इज डी. डायनामो कन्वर्ट, डायनामो जो है स्पेशली मोशनल ईएमएफ उसके लिए यूज़ होता है, यानी तो वो जो है कन्वर्ट करता है, या आप ये कह सकते हैं एसी जनरेटर के लिए यूज़ होता है, तो वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन. एसी जनरेटर जो है व्हाट इज द मैग्नेटिक चार्ज कैरी एन टाइप, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स हैं. ठीक है, उसके बाद अगर बात की भी तो फॉलोइंग कैन नॉट बी
एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो न्यूट्रॉन, क्योंकि इस पर चार्ज नहीं होता. बट डज लार्जर कैपेसिटेंस एसी सर्किट रिजल्ट द सेम फ्रीक्वेंसी, लार्जर कैपेसिटेंस में तो वो उससे जो है रिएक्टेंस वो कम हो जाती है, बिकॉज इट वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद दैट. ठीक है, तो द सेम रिएक्टेंस, बल्कि रिएक्टेंस सेम रहती है, बट इफेक्ट डू टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो एक दूसरे का रिपेल करेंगी. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. Amount of energy needed to remove electron from that is work function. Electron hydrogen atom jumps from any higher orbit to first orbit, but is a set of lines emitted called, so that is called as Lyman series, क्योंकि वो 1 में आ रहा होता है, so we can say that उसको हम Lyman series कहते हैं. So that's all, and उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा मैं बहुत सारा ख्याल. मेरी मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की, सो दैट्स वाई मैंने वीडियो बना दी इस टॉपिक पे, एंड उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.